नमस्कार दोस्तों, अपनी चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और रोज़ प्रतिदिन जो है आपके लिए जो है एक नया टेक्स्ट जो अलग से मेहनत करना होगा, क्योंकि अगर थोड़ा-सा मेहनत करते हैं तो इंग्लिश आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अब इंग्लिश से क्या-क्या होता है, कितने बेनिफिट्स है, ये सभी लोग जानते हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्र में जो है इंग्लिश को जानना बहुत ज़रूरी है। 70% आबादी हमारी देश की जो है ग्रामीण क्षेत्रों में। अब आबादी जो है देखिए कितना आबादी हो गया, सोचिए 140 करोड़, ठीक है। यहाँ तो 140 करोड़ की आबादी है और इस आबादी को जो है अब ज़ाहिर-सी बात है कहीं न कहीं अलग एक स्थान दिलाना होगा। तो देखिए 140 करोड़ का जो है आबादी हो गया है और इतना आबादी, जी हाँ, तो इतनी आबादी को ज़ाहिर-सी बात है रोज़गार-परक होना चाहिए। यानी जो कार्यरत हैं, इनमें जो कार्यरत जो हमारा जो है मेन फ़ोर्स है, कहा जाता है कि आज जो है भारत जो है युवाओं का देश है। यानी कि मैक्सिमम जो है परसेंटेज है, वो युवा है यहाँ पर। तो आज जो युवा को अधिक से अधिक जो है एफर्ट लगाना होगा अपने विकास के लिए, अपना विकास यानी देश का विकास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दोस्तों सबसे पहले मैं आपके सामने ये टेक्स्ट जो मैंने लेकर आया है और ये टेक्स्ट जो है दोस्तों जिनको नहीं पढ़ने आता वो समझिए कि कैसे पढ़ना है। पहले एक बार पढ़ लीजिए। मैं बताता हूँ कि ये पढ़ना थोड़ा-सा ईज़ी है, थोड़ा-सा मुश्किल है। ये डिपेंड करता है कि लोग कितना पढ़ना जानते हैं। देखिए मैं इसको पढ़कर दिखाता हूँ कितना सेकंड लगता है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ताकि देखिए 2 मिनट से मैं स्टार्ट करूँगा और कितना सेकंड लगेगा ये समझ में आ जाएगा। स्टार्ट। There are many easy ways of doing this. The most pleasant way was to go and have a good dinner at some fine restaurant. Then he would say that he had no money to pay, and then a cop would be called. It would all be done very quickly. The cop would arrest him. He would be taken to a judge. The judge would do the rest. Sophie left his seat and walked slowly out of Madison Square to the place where the great street called Broadway and Fifth Avenue meet. He went across this wide space and started north on Broadway. He stopped at a large and brightly lighted restaurant. This was where the best food and the best people and the best clothes appeared every evening. Sophie believed that above his legs he looked at all right. His face was clean, his coat was good enough. If he could get to a table, he believed that success would be his the दोस्तों 1 मिनट 20 से 25 सेकंड का जो है मैंने समय लिया। 25 सेकंड मानिए एक, है ना? तो ये सवा मिनट में यानी कि 1 मिनट 25 सेकंड में इसे मैंने पढ़ा। आप कितना लेंगे ये आप पर डिपेंड करें। इसको मैं कम कर सकता हूँ, अगर तेज़ी से पढ़ूँगा तो फिर क्या होगा कि फिर लोग मतलब कि हो जाएगा तेज़, जो समझेंगे कि हाँ पढ़ा है। लेकिन क्लियरली हो सकता है वर्ड्स नहीं, सारे उच्चारण नहीं। तो आपको क्या इस तरह से पढ़ने आता है? अगर नहीं पढ़ने आता तो यहाँ पर मैं बताऊँगा, अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं। देखिए एक बार तो मैंने पढ़ा, अब वर्ड्स के ऊपर मैं हर एक वर्ड को मैं आराम से पढ़ूँगा। जैसे देखिए देयर वर मेनी इजी वेज। वेज ए बोलते हैं इसे, डब्ल्यू लगा तो वे हो गया, एस को जा बोलते हैं। वेज ऑफ डूइंग, इंग जो है डी डू का लगा डूइंग दिस। द मोस्ट प्ली हो गया, ई को बोलते ई। देन प्लीजेंट वे वाज टू गो एंड हैव ए गुड डिनर एट सम फाइन restaurant. Then Ian Gulliver, then he would L silent would say that he had no money. He had no money to pay, and then a cop would be called. It would all be done very quietly, है ना? एल वाई को ली बोलते हैं, quietly. द कॉप वुड, यहाँ भी एल साइलेंट है। अरेस्ट, ई एस टी को बोलते हैं, आर लगा तो रेस्ट हो गया, अरेस्ट हिम, ही वुड बी
टेकन एक के बाद ई है, ऐसे भी एन को एन बोलते हैं। तो टेकन टू अ जज, डी जी को जज बोलते हैं, जज। द जज वुड डू द रेस्ट। सोपी लेफ्ट, लेफ्ट हिज सीट एंड वॉक्ड स्लोली, एल को ली बोलते हैं, स्लोली आउट आउट ऑफ मेडिसन, एसवेंसन, एस स्क्वायर टू द प्लेस एक के बाद ई है। अब ऐसे भी सीई को स बोलते हैं। प्लेस वेयर द ग्रेट स्ट्रीट कॉल्ड ब्रॉडवे एंड फिफ्थ एवेन्यू मीट। ही वेंट, ई एंड वेंट बोलते हैं, वेंट अक्रॉस दिस वाइड स्पेस, सी को स स्पेस, ए के बाद ई है, इस तरह से भी ये बोलते हैं। एंड स्टार्टेड, टी डिपुटेड बोलते हैं, स्टार्टेड हो गया, स्टार्टेड नॉर्थ ऑन ब्रॉडवे। ही stopped at a large and brightly lighted restaurant. This was where the best food and the best people in the best clothes appeared every evening. Sophie believed that above his legs he looked all right. His face was clean. His coat was good enough. Enough he could get to a table. A भी केवल तो टी लगा, टेबल होगा, टेबल। He believed that success would be his. बगल में द भी लिखा हुआ, तो जिनको भी नहीं पढ़ने आता वो अच्छे से पढ़ सकते हैं कि भाई करना क्या है, कैसे पढ़े। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इंग्लिश को पढ़ने को लेकर जो दीवानगी है, उस दीवानगी को कैसे। तो देखिए आपको जो है प्रतिदिन जो है काम जो करना होगा वो प्रतिदिन अंग्रेजी अखबार पढ़ लेना है। एक अखबार ले लीजिए, कोई भी इंग्लिश अखबार एक मार्केट से उठाए जरूर, चाहे मान लीजिए अगर नहीं ले सकते तो मैं सजेस्ट कर देता हूँ द हिंदू ले लीजिए, ठीक है। इसलिए क्योंकि इसमें पेज की संख्या जो है ज़्यादा है, एक बार पेज लेंगे उसको जब तक आप सीख ना लें। उसके बाद अंग्रेजी की किताब लेना है, कोई एनसीईआरटी का बुक ले लीजिए, या हो सके तो नॉवेल्स ले लीजिए जो इंटरेस्ट हो आपको, कहानी वाली मैगजीन ले सकते हैं, और एक एक वो भी रख लीजिए। देखिए पर डे, जी हाँ, तो पर डे जो है एक पेज इंग्लिश जो है लिखने का प्रयास करें। जी हाँ, पर डे अगर आप लिख लेते हैं इंग्लिश तो समझ लीजिए कि आपका एक बहुत बड़ा काम जो है हो जाने वाला है। अब देखिए उसके बाद इंग्लिश मूवी देखना है, एक इंग्लिश मूवी, वो भी इंडियन, जो इंडियन डायरेक्टर जो है इंडियन रीजन में जो बना वो मूवी देखिए, या आप मूवी का जो है कोई भी मूवी देखिए, हिंदी मूवी या साउथ वाला मूवी देखिए, उसमें सबटाइटल्स को ऑन रखिए। एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप ओटीटी नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आप यूट्यूब पर सबटाइटल्स वाला मूवी देखिए, अंग्रेजी का समाचार सुनिए, जैसे कि डीडी न्यूज़ सुन सकते हैं, इंडिया टुडे न्यूज़ जो है सुन सकते हैं। तो ये जो है अगर आप सुनते हैं तो आपको वर्ड्स सारे दिमाग में आएंगे कि कौन कौन से वर्ड्स कैसे कैसे बोल रहे हैं। प्रत्येक प्रत्येक के पढ़ने की जो शुरुआत है, पढ़ने की शुरुआत धीमी गति से करना है, स्लो स्लो पढ़ना है, बहुत नहीं, जैसे कि बहुत टाइम लगाना है उसमें पढ़ने में। कुछ भी स्टार्ट करना है तो उस पर ध्यान देना है, प्रत्येक शब्द का उच्चारण जो है प्रोनाउंसिएशन सही करने की कोशिश करना है। इसके लिए मैंने 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड की चर्चा किया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट, उसे याद जरूर करें। याद करके देखिए वर्ड में कौन कौन सा पार्ट्स आ रहे हैं। ऊंची आवाज़ में पढ़ने के, देखिए पढ़ते तो सब कोई है, लेकिन कहा जाता है ना कि जोर जोर से आवाज़ लगा के पढ़ो। इसका ये रीज़न है दोस्तों कि आपका बात जो है आपके दिमाग पर इतना असर, आपके कान के माध्यम से जो आवाज़ आता है इतना असर करता है कि आप सोच नहीं सकते। तो इसलिए बहुत ज़ोर से ध्यान लगाकर पढ़ना चाहिए। अब देखिए करना क्या है, समझ गए? देखिए करना क्या है कि कुछ बातें जो हैं जिनको कुछ नहीं आता, एकदम नथिंग है, कुछ नहीं आता, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि भाई आपको प्रतिदिन जो है यहाँ पर इंग्लिश को लेकर जो भी कुछ ना कुछ काम करते रहना है। बेसिक चीज़ को पकड़िए। बेसिक चीज़ क्या है? अल्फ़ाबेट के 26 लेटर को समझना है कि इनका उच्चारण कैसे होता है। ठीक है? लिखने का, जिनको लिखने नहीं आता वो लिखने के लिए कॉपी का प्रयोग करें। 4 लाइन वाली कॉपी ज़रूर ले लें मार्केट से, एक 30 रुपये 40 रुपये में देता है, उसको उस पर जो है लिखने का कोई, जैसे कि मैन लिखते हैं तो MAN, ये देख रहे हैं कि आपकी 3 लाइन वाली 4 लाइन कॉपी बीच में लिखा गया मैन।
तो मिलाकर लिखने का आदत डालिए, ठीक है। इसी के साथ साथ ये तो कैपिटल, ये स्मॉल है, इसी का आप कर्सिव राइटिंग वाले कैपिटल और स्मॉल राइटिंग वाले कैपिटल भी लिखिए, ठीक है। ये बहुत जरूरी है ताकि लिखने आ जाए। अब देखिए आपको करना क्या है, करना ये है दोस्तों कि कॉन्सोनेंट को पहचानना है। कॉन्सोनेंट क्या है, कॉन्सोनेंट जो है कि व्यंजन के जैसे ही है लेकिन थोड़ा सा अंतर है, जैसे कि ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 जो है लेटर जिसे वॉवेल का नाम दिया गया, वो कॉन्सोनेंट में नहीं रहते हैं, जिसके वजह से ये है कि आप आराम से समझ सकते हैं कि भाई अक्षर जो है उसका उच्चारण क्या होना है। जैसे बी को क्या बोलते हैं, बी को ब बोलते हैं, सी को क्या बोलते हैं, क श बोलते हैं, डी को क्या बोलते हैं, ड द ज बोलते हैं, एफ को फा बोलते हैं, जी को बोलते हैं ग ज, एच को बोलते हैं ह, उसके बाद दोस्तों जे को जा बोलते हैं, के को का बोलते हैं, एल को बोलते हैं ला, एम को बोलते हैं म, एन को बोलते हैं ना णा, पी को बोलते हैं प। उसके बाद देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, फैक्ट है, वो यहाँ से कि क्यू जो है, क्यू को का बोलते हैं, आर को ड़ बोलते हैं, एस को स ज बोलते हैं, टी को ट त और च स बोलते हैं, फिर भी को व बोलते हैं, डब्लू को भी व बोलते हैं, एक्स को एक्स बोलते हैं और एक्स को एक्स भी बोलते हैं, वाई को या बोलते हैं, जेड को ज झ बोलते हैं। इसके अलावा सी, देखिए सी आई और सी ई बहुत जगह आपको मिल जाएगा, तो सी आई को भी स बोलेंगे और सी एच, सी के, क्यू यू ई, इन सभी को क बोलते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल्स लेना बहुत ज़रूरी है और मैं एग्जाम्पल्स ले लूँगा ताकि आपको समझ में आए। जैसे देखिए लिखते हैं एस, अब यहाँ पर देखिए जो उच्चारण है, उच्चारण की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब वर्ड्स क्या पड़ जाती है तो छोड़ दीजिए। इसका जैसे एस है, तो एस को यहाँ श बोलते हैं, ठीक है, ये आधा श हो गया क्योंकि इसके बगल में कोई भी वॉवेल नहीं है, इसलिए इसको एस बोलते हैं। क्यू यू को क बोलते हैं, क बोलते हैं, क्योंकि क्यू यू से क और व भी होता है, यो क्वा क्वा, तो क्वा य हो गया, ए से और य समझिए, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, या कर लीजिए, ये आर ई से र हो गया स्क्वायर। मान लीजिए यहाँ पर जैसे देखिए छोटा सा वर्ड मीनिंग क्या मैंने लिखा, ठीक है, मैंने लिखा एली फै एलिफेंट, ए ली एली फै फैंट फैंट एलिफेंट। तो ये समझ में आ रहा है कि एक जगह ई जो है ए पढ़ा गया, दूसरे जगह ई जो है ई पढ़ा गया, जो कि मात्रा के रूप में आया है। मात्रा का मतलब ये हो गया छोटी, ए यहाँ पर जो है ए के रूप में आया। तो यहाँ पर देख रहे हैं पीएच को फ भी बोलते हैं, पीएच को फ बोलते हैं, लेकिन आपको कहीं भी एबीसीडी में ए टू जेड वाले में पीएच तो कहीं नहीं मिला हुआ, लेकिन ये इंग्लिश है। अब इसी से हम बनता है फोन, ठीक है, फोन, लेकिन इसको भी बोलते हैं फोन, इसको ही फ़ोन बोलते हैं, लेकिन एक दूसरा वर्ड मीनिंग है फ़ोन, ठीक है। तो हर एक चीज़ को आपको समझना होगा बार बार से, थोड़ा सा और भी डिटेल में मैं जाऊँगा, लेकिन धीरे धीरे हर एक मतलब हर एक सेशन में मेरा जो है कुछ ना कुछ आपको अलग से मैं बताता रहूँगा भाई किस तरह से आपको इसको सीखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अंग्रेजी पढ़ते और लिखते समय, जी हाँ, चाहे पढ़ें या लिखें, वॉवेल जो है हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए कि कौन कौन सा वॉवेल होता है। तो वॉवेल तो ए, ई, आई, ओ और यू यही होता है ना, यही इसी की चर्चा मैंने किया, और डबल ओ भी एक साथ ले लीजिए। तो जैसे ए है, ए को क्या क्या पढ़ेंगे या क्या क्या लिखेंगे, ठीक है। ई है, ई को कितने तरह से पढ़ते हैं, आपको दिख रहा होगा कि दोनों तो सेम सेम ही चल रहा है ना। जैसे जैसे कि देखिए
यहाँ पर ए जो है, ए को बोल रहे हैं आ अ आ। अब ए को ए बोलते हैं, यहाँ भी ए है, तो डिफरेंस यही है ना। लेकिन अब इसी आई में देखिए, ए को अ आ ई ई, ए नहीं है लेकिन ये चार तो मिल गया, है ना। तो ये इस चीज को आप समझना होगा कि भाई आपको अधिक से अधिक जो है वर्ड्स के सारे उच्चारण समझ में आए और लिखने आए, तो इस पे प्रैक्टिस करना हो कि भाई ऐसे याद करते रहना। ए से आ ए, अ आ ए, ई से आ ई ए, आई से आ ई आई, ओ से, सभी एग्जाम्पल्स आपको मैं दूंगा, ठीक है। तो देखिए ओ से जो है अ आ उ ओ, यू से आ उ यू, डबल ओ से आ उ ओ उ। एग्जाम्पल्स देने से पहले आप ये देखिए कि का कोई भी मात्रा चिन्ह नहीं होता है, नहीं ना होता है। का मात्रा चिन्ह देखिए, आपको लगेगा कि हाँ यही मात्रा चिन्ह होता है। ए का मात्रा चिन्ह ये हो गया, ई का मात्रा चिन्ह छोटी बड़ी, ये छोटी हो गया, बड़ी यू का मात्रा चिन्ह ये हो गया, छोटी यू का मात्रा चिन्ह ये हो गया, बड़ी यू का ये हो गया। एक ए का मात्रा चिन्ह हो गया ये वाला, बड़ी का मात्रा चिन्ह ये हो गया, ए का मात्रा चिन्ह यहाँ पर ऐसे, बड़ी का मात्रा चिन्ह ये हो गया, आई का मात्रा चिन्ह आ ई हो गया, ठीक है। ये नहीं, ओ का मात्रा चिन्ह एक ऊपर एक नीचे, यू का मात्रा चिन्ह एक ये हो गया, ये हो गया, और ओ का मात्रा चिन्ह ये हो गया। ओ का मात्रा चिन्ह देखिए, एक तो ऊ हो गया, एक तो दूसरा ओ हो गया, ओ ओ। तो इसको आप अच्छे से जो है बहुत सावधानी पूर्वक जो है इसको याद करें, मात्रा चिन्ह को ध्यान में रखें, क्योंकि इंग्लिश के कुछ शब्द भी आपको लिखने होते हैं। अब चलिए, जैसे वॉवेल जो है हमेशा जो है आपके दिमाग में रहना चाहिए। मैंने पिछले बार भी कहा, पिछले स्लाइड में कहा, फिर से मैं कह रहा हूँ। और जैसे देखिए एग्जाम्पल्स के रूप में समझने का प्रयास करिए। सारे स्लाइड को मैं आने देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि क्या है। जैसे ए है, ए से कितने सारे उच्चारण होते हैं, चार उच्चारण होते हैं, तो वो है उच्चारण के उच्चारण करना है। फिर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि ई है, ई के कुछ वर्ड्स होते हैं, ठीक है। हर एक वर्ड मीनिंग में, कोई भी इंग्लिश का वर्ड मीनिंग हो उसमें कहीं ना कहीं ए ई आई ओ यू तो रहेगा ही रहेगा। कोई भी वर्ड मीनिंग बिना वॉवेल के तो होगा नहीं। आप कहीं भी देखिए, किसी भी जगह देखिए, भले दो कॉन्सोनेंट हो लेकिन एक ही वॉवेल वॉवेल रहना ही रहना है। बिना वॉवेल के कोई वर्ड होता ही नहीं है, ठीक है। यानी कह सकते बिना वर्ड के, बिना वॉवेल के कोई वर्ड ही नहीं बनेगा। हिंदी में बिना स्वर का कोई शब्द नहीं होता है, व्यंजन से सिर्फ शब्द नहीं होता है। कोई भी किसी भी शब्द को, यानी तो कि क भी लिखते हैं उसमें अ होता है। तो चलिए ये सारे आप देखिए और इस पे प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। प्रैक्टिस कैसे करेंगे आपको समझ में आएगा कि भाई इजी है या नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ए, ए है, ये देखिए ए है, ए अ के रूप में आया है। कैसे लिखते हैं मिडल, इसको देखिए, मिडल, मिडल। पहले लिख देता हूँ, स्मार्ट, मिड, क्रैप, नेस्ट, नीट, पर, सर्कल, पीन, टीन, टायर, सन, अबाउट, प्रूव, टोन, सन, पुट, म्यूट, ब्लड, मून,
फ्लोर। इतना सारा वर्ड मैंने पढ़ा, इसका ये मतलब है कि आप जो है समझिए। अब खोज के बताइए भाई कि क्या यहाँ पर ड डी जो है, डी को ड पढ़ा गया है, ड में अ है या नहीं, एस म में आ है या नहीं, देखिए मेड में ए है या नहीं है, क्रैप में ए है या नहीं है, नेस्ट में ई ए है कि नहीं है, नीट में ई है कि नहीं है, पर में जो है यह अ है कि नहीं है, सर्कल का आई जो है, या सी आई से स भी बोलते हैं, हम जानते हैं, तो सी के बाद आई है जो अ है कि नहीं है। सर्कल में स है ना, सी आई से स होता है यानी अ है। पिन में देखिए बड़ी है छोटी है, टी में बड़ी है, टायर में आई है आई, सन में एस ओ को स बोलते हैं, अबाउट में ए बी ओ के ए बा बा हो गया, ओ हो गया, आ हो गया, प्रूव में ऊ हो गया, टोन में ओ हो गया, सन ईस्वन सन में यू को अ बोलते हैं, यू को अ बोलते हैं, श पुट में यू को ऊ बोलते हैं पुट, म्यूट में यू को यू बोलते हैं म्यूट, एफ एल डब्ल्यू डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है फ्लड, फ्लड में डबल ओ का उच्चारण फ्लड अ होता है, मून में डबल ओ का उच्चारण ऊ होता है मून, और फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण ओ होता है फ्लोर। बस यही है तरीका दोस्तों कि ऐसे ही वर्ड्स को खोज के आप खोजिए, कोई वर्ड लिखिए, उस वर्ड को लिखिए, लिखने का आर्ट डालिए, लिखते हैं तो लिख कर आपको समझ में ये आएगा कि भाई। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विथ ऑल नोटिफिकेशन के साथ। डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि अगला वीडियो भी आपको इसी तरह के कुछ जो है ट्रिक्स एंड टिप्स जरूर बताएगा कि इंग्लिश को कैसे पढ़ना है। धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग।